प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10th की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला सवाल है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6, 3x minus y is equal to 3, 9x minus 3y is equal to 9, 0.2x plus 0.3y is equal to 1.3, 0.4x plus 0.5y is equal to 2.3, under root 2x plus under root 3y is equal to 0, under root 3x minus under root 2y is equal to 0, 3x by 2 minus 5 by y by 3 is equal to 2, x by 3 plus y by 2 is equal to 13 by 6। अब बेटा इसने बोला है कि इनको सॉल्व करो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड कौन सा मेथड होता है? देखिए, हमारे पास इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक एलिमिनेशन मेथड है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक और भी मेथड है, लेकिन यहाँ हमें कौन सा मेथड लगाना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड बेटा क्या होता है कि हम दो इक्वेशन में से एक इक्वेशन में से x या y किसी भी एक को अलग करके उसकी वैल्यू दूसरी इक्वेशन में रख देंगे और फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। मैं अभी सॉल्व करूंगी क्वेश्चन, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे मैं इनको सब्स्टिट्यूशन करती हूँ। तो देखिए, मैं पहला पार्ट लिखती हूँ। पहला पार्ट है मेरा x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब मैं इसको नंबर 1 इक्वेशन लिख देती हूँ और इसको लिख देती हूँ 2। अब जो मेरी सेकंड इक्वेशन है फ्रॉम 2, देखिए मैं 2 से क्या करूँगी? x को अलग कर लूँगी, y को उधर ले जाऊँगी, तो मेरे पास x आ जाएगा 14 प्लस वाई। अब जो ये x की वैल्यू है मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगी, सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, इसलिए इस मेथड का नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड है। x इज इक्वल टू 14 प्लस वाई मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। तो मैं क्या लिखूंगी? फ्रॉम 1। अब मैं इसको ऐसे भी लिखूंगी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1। क्या बन जाएगा मेरे पास? x की जगह 14 प्लस वाई और प्लस वाई उसने दिया ही हुआ है इज इक्वल टू 14। देखिए, y प्लस वाई 2y, 2y, ये 14 नहीं है, ये मेरे पास 4 है, मैंने गलती से 14 लिख दिया है, इट इज 4। 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 14, तो 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, तो क्या आ जाएगा? 2y इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 10 बाई 2 इज इक्वल टू 5। अब देखिए, जो मेरे पास x था वो क्या था? 4 प्लस वाई, तो मेरे पास x क्या आ जाएगा? 4 प्लस y क्या है? 5, 9। तो देखिए मेरे पास जो वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 5। दिस इज द आंसर। अब देखिए, मैं दूसरा पार्ट करूंगी तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे सब्स्टिट्यूशन करते हैं। देखिए, दूसरा है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और सेकेंड इक्वेशन है s बाय 3 प्लस t बाय 2 इज इक्वल टू 6। अब उसी तरह से मैं इसको नंबर 1 और इसको नंबर 2 लिख देती हूँ। अब नंबर 1 और नंबर 2 मैंने इसको लिख दिया है। अब मैं जो सेकंड इक्वेशन है मुझे वो दिख रहा है कि वो अलग तरह से है, s बाय 3। पहले मैं उसको सिंप्लीफाई करके सिंपल कर लेती हूँ। कैसे सिंपल करूंगी? 3 और 2 का मैं एलसीएम लूंगी। 3 और 2 का एलसीएम मैं लूंगी तो 6 आ जाएगा। 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास? 6। तो अब देखिए क्या बन जाएगा? 3 2 जा 6, 2s प्लस 2 3 जा 3t इज इक्वल टू 6, तो 2s प्लस 3t। अब 6 ये वहां चला जाएगा, 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 36। तो देखिए मेरी जो सेकंड इक्वेशन है अब ये बन गई। इस फॉर्म से मैं इस फॉर्म में इसको ले आई और फर्स्ट इक्वेशन मेरी क्या है? s माइनस
t इज इक्वल टू 3। मैं क्या करूंगी, फर्स्ट इक्वेशन से s की वैल्यू निकाल लूंगी। क्या बनेगी s की वैल्यू, t को मैं उधर ले जाती हूँ, तो 3 प्लस t। अब 3 प्लस t s की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट कर देती हूँ। फिर मैं अब यहाँ क्या लिखूंगी, फ्रॉम 2 पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन 2। तो s की जगह 3 प्लस टी, देखिए अब s की जगह मैं 3 प्लस टी सेकेंड इक्वेशन में पुट करूंगी। क्या है मेरा 2s, 2s, s की जगह क्या लिखूंगी, 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब देखिए खोलिए इसको, ब्रैकेट खोलेंगे मल्टीप्लाई करके, 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2t प्लस 3t कितने t हो गए, 5t, और ये 6 उधर चला जाएगा, 36 माइनस 6 30 रह गया। तो t इज इक्वल टू 30/5 कितना आ गया, 6। ये t की वैल्यू आ गई। तो अब s की क्या आ जाएगी, 3 प्लस टी था, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। तो s की वैल्यू 9 आ गई और t की वैल्यू 6 आ गई। तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैंने कौन सा मेथड इसमें अप्लाई किया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसके बाद थर्ड पार्ट देखेंगे हम इसका। अब देखिए जैसे जैसे मैं पार्ट और करती जाऊंगी आपको क्लियर होता जाएगा कि मेरा क्वेश्चन कैसे मुझे सॉल्व करना है। अब देखिए जो मेरा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये है मेरा इसका जो थर्ड पार्ट है वो ये दिया हुआ है। अब देखिए इसमें मेरे पास जो सेकंड इक्वेशन है या जो फर्स्ट इक्वेशन है, दोनों में से मैं किसी में से भी, देखिए ये नंबर 1 है मेरे पास और ये नंबर 2 है, तो मैं क्या करूंगी, फ्रॉम 1 y को मैं इस तरफ ले आऊंगी और 3 को इस तरफ ले आऊंगी। तो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई। अब ये वाली जो y की वैल्यू है इसको मैं सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। तो क्या लिखूंगी मैं, फ्रॉम 2 9x माइनस 3, y की जगह मुझे क्या रखना है, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। अब मैं ब्रैकेट खोलती हूँ, 9x माइनस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 9। अब देखिए मुझे दिख रहा है कि 9x माइनस 9x कट गया, 0 आ गया ये, तो मेरे पास क्या बच गया, 9 इज इक्वल टू 9, 9 इज इक्वल टू 9। तो अब ये मुझे क्या दिख रहा है, ट्रू है ये, 9 इज इक्वल टू 9। तो इसका मतलब मुझे x खत्म हो गया, तो x की मुझे कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, यहाँ पे मुझे x की यहाँ कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। तो जब मुझे x की वैल्यू नहीं मिलेगी तो मैं y की वैल्यू भी नहीं निकाल सकती। लेकिन ये ट्रू है, विच इज ट्रू। तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम लिखते हैं these equations have infinitely many solution। देखिए मैंने आपको बताया था कॉन्सिडेंट्स, ये लाइन अगर हम इनका ग्राफ बनाते हैं तो एक दूसरे को अच्छे से ढक लेती हैं, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन का ग्राफ बन जाता है। जब ऐसा होता है तो सॉल्यूशन इनफाइनाइटली बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, और सेकेंड इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू
2.3। अब देखिए मैं इनको क्या करूंगी, मैं इनके पॉइंट हटाऊंगी। देखिए ये 2/10 है, ये 3/10 है, ये 13/10 है, तो दोनों तरफ 10 आ गया। मेरे पास इक्वेशन ये बन जाएगी 2x + 3y = 13। और ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकेंड क्या बन जाएगी, 4x + 5y = 23। ये मेरे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। तो अब मैं क्या करूंगी, जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें से y की वैल्यू अलग कर लेती हूँ। मैं कुछ भी अलग कर सकती हूँ, चाहे मैं y अलग करूँ, चाहे मैं x अलग कर लूँ। देखिए फ्रॉम 2 5y = 23 - 4x, तो y = 23 - 4x / 5। अब ये वैल्यू मैं नंबर 1 इक्वेशन में रख दूंगी। फ्रॉम 1 y की जगह मैं क्या रख दूंगी, 23 - 4x / 5। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, 2x + 3 23 - 4x / 5 = 13। अब देखिए आप इसमें एलसीएम आ जाएगा, 5 एलसीएम आ जाएगा मेरे पास। तो क्या बन जाएगी, मेरे को इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो 5 एलसीएम लेने के बाद 10x + 23 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 69 - 12x = 13 की 5 से मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 65। अब यहाँ कितने x बच गए मेरे पास, मेरे पास यहाँ पे बच गए -2x। देखिए दोनों को सॉल्व करेंगे, -2x। अब 69 को मैं इधर ले जाऊंगी, तो 65 - 69 - 4, तो x = 2। अब x = 2 आ गया, यहाँ पे x की वैल्यू लगा देंगे तो y की आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 23 - 4 × 2 8 / 5, 15 / 5 3। तो x = 2, y = 3। ये मेरा फोर्थ पार्ट हो गया क्वेश्चन का। अब इसके बाद है मेरा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है √2x + √3y = 0। सेकेंड इक्वेशन √3x - √8y = 0। इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब ठीक है, करते हैं सॉल्व। तो फ्रॉम सेकेंड √3x = ये उधर चला जाएगा, 0 के साथ प्लस हो जाएगा, तो √8y हो गया। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई √8 / √3y। अब इस वैल्यू को मैं 1 इक्वेशन में रख दूंगी। फ्रॉम 1 क्या बन जाएगा, x की जगह मुझे ये रखना है, √2 × √8y डिवाइडेड बाय √3 प्लस √3y = 0। अब √3 इसका एलसीएम आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा, √16y प्लस 3y = ये उधर जाके 0, तो ये 4y हो गया, 4y प्लस 3y = 0, तो 7y = 0, y = 0। अब y 0 आ गया तो x भी क्या आ जाएगा, 0। देखो y की वैल्यू हम यहाँ 0 लगाएंगे तो x भी क्या आ जाएगा, 0। यानी कि दोनों 0 आ गए, x भी 0 आ गया और y भी 0 आ गया। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब हमारी इक्वेशन में दोनों =0 होते हैं, यानी कि C1 और C2 दोनों 0 हैं, तो हमारा हर सॉल्यूशन x और y दोनों कैसे आएंगे, 0 0 आएंगे। तो ये हमने सॉल्व भी कर लिया है। इसके बाद नंबर 6 है मेरा 3x / 2। नंबर 6 की जो स्टेटमेंट है वो क्या है, 3x / 2 minus 5y / 3 =
-2 और सेकेंड इक्वेशन है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। अब देखिए इसमें मैं एलसीएम ले लेती हूँ। कितना एलसीएम आएगा? 6। तो क्या बन जाएगा? 2 3 जा 6 यानी कि 9x माइनस 3 2 जा 6 10y इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 6 माइनस 12। सेकेंड 6 एलसीएम तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो देखिए अब जो इक्वेशन मेरी बनी है वो कौन कौन सी बनी है? 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12, नंबर 1 हो गई है। और सेकेंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इट इज नंबर 2। तो अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। जो मेरी सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन में से मैं क्या करूंगी? y की वैल्यू सेकेंड में से ले लूंगी या फर्स्ट में से ले लूंगी, कोई इशू नहीं है। तो देखिए अब मैं इसमें से फर्स्ट में से लेती हूँ। फ्रॉम 1 क्या बन जाएगा? 1 में से निकालूंगी तो मैं x की निकालती हूँ। 9x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10y। तो x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9। अब इसको मैं कहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगी? सेकेंड में। अब सेकेंड में करूंगी तो क्या बन जाएगा? 2 इंटू माइनस 12 प्लस 10y बाय 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो अब देखिए इसको तो 2 से मल्टीप्लाई करके हम खोल देते हैं इसका ब्रैकेट। तो क्या बन जाएगा? माइनस 24 प्लस 20y प्लस 9 3 जा 27y इज इक्वल टू, ये 9 इधर चला जाएगा, 13 9 जा 117। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास y की वैल्यू 3 आ जाएगी। y इज इक्वल टू 3। अब y की वैल्यू मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगी तो x की आ जाएगी। x इज इक्वल टू 2। तो बेटा ये थे क्वेश्चन सब्सटीट्यूशन मेथड एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। कल मैं आपके लिए और क्वेश्चन लेके आऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।